Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and in today's class we cover a new topic of how many types of pigments are involved in photosynthesis. ओके, प्रीवियस क्लास अगर आपने मेरा लेक्चर सुना है तो उसमें हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे और कैसे टेक प्लेस करता है। फोटोसिंथेसिस क्या है कि फोटो मतलब लाइट को कैप्चर करके फूड सिंथेसाइज करना, राइट। अब फोटोसिंथेसिस मतलब वो लाइट को कैप्चर कैसे करता है। प्लांट के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है जिससे वो लाइट को अपनी तरफ कैप्चर करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कितने टाइप का होता है और वो कौन सी लाइट कितनी वेवलेंथ में वो लाइट ऑब्जर्व करता है और कौन कौन सा कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। Looking at plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves? मतलब हमने देखा है कि एक ही प्लांट के अंदर ये नहीं है कि एक ही ग्रीन कलर प्रेजेंट है, बहुत सारे कलर प्रेजेंट होते हैं। कहीं पे ग्रीनिश येलो होता है, कहीं पे थोड़ा सा ऑरेंज शेड आ जाती है। तो एग्जैक्ट ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं होता है, अलग अलग शेड प्रेजेंट होती हैं। अब वो अलग अलग शेड किसकी वजह से प्रेजेंट होती हैं कि कौन सा क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट है, कितनी सनलाइट और किस वेवलेंथ की सनलाइट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, तो उसी तरीके से उसको वो रिफ्लेक्ट भी करता है। We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography. अब हम इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हमने इसको देखा है। A chromatographic separation of the leaf pigments shows that the color that we see in leaves, मतलब जो कलर हम देखते हैं is not due to the single pigment, वो एक सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं आता है, but due to the four pigments। अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो हमारे पिगमेंट प्रेजेंट है, मतलब जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कितने टाइप का है, 4 टाइप्स का है। कितने टाइप का है? 4 टाइप्स का। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल्स एंड कैरोटिनोइड्स, राइट। कितने टाइप का क्लोरोफिल प्रेजेंट है? 4 टाइप्स का क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, जैंथोफिल होता है एंड द कैरोटिनोइड्स होता है। जो क्लोरोफिल ए है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम्स। क्या रिफ्लेक्ट करता है ये? ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर। क्या कौन सा कलर देता है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर, राइट। और जो क्लोरोफिल बी है वो कौन सा कलर हमें देता है? येलो ग्रीन कलर। मतलब एक जो ब्राइट ग्रीन कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? क्लोरोफिल ए की वजह से आता है। जो येलोइश ग्रीन कलर आता है वो किसकी वजह से आएगा? क्लोरोफिल बी की वजह से आएगा। जो येलो कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? जैंथोफिल की वजह से होता है। कैरोटिनॉइड, येलो टू ऑरेंज कलर, येलो और ऑरेंज कलर जो है वो कैरोटिनॉइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ के लिए, राइट। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट्स प्ले इन फोटोसिंथेसिस। मतलब ये जो पिगमेंट है ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू ऑब्जॉर्ब लाइट। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है भाई प्लांट्स के अंदर, तभी तो प्लांट जो है वो लाइट ऑब्जॉर्व करता है। लाइट ऑब्जॉर्व करता है तो वो आगे क्या करता है? उसको ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है और फोटोसिंथ मतलब फूड की सिंथेसिस करता है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो उसके अंदर हम लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं करवा सकते हैं प्लांट से। तो पिगमेंट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, मतलब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर। इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक। क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड्स एंड द क्लोरोफिल बी। मतलब ये वाली जो है ये क्लोरोफिल और वेवलेंथ की दिखा रही है। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, ये क्लोरोप्लास्ट की पिगमेंट दिखा रहा है, ठीक है। अब ये अलग अलग वेवलेंथ है कि क्लोरोफिल ए जो है इस वेवलेंथ के ऊपर लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, कैरोटिनॉइड जो है ये इस वेवलेंथ के ऊपर ऑब्जॉर्व करता है, क्लोरोफिल बी जो है इस वेवलेंथ के ऊपर ऑब्जॉर्व करता है, राइट। ये डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर, मतलब इनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है कि ये इस रेंज में इतनी लाइट को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे और इतनी फोटोसिंथेसिस जो है वो यहाँ पे टेक प्लेस करेगी। यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये वाला जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और ये जो है हमारी ऑब्जॉर्प्शन है। मतलब देखो 400 से 500 की जो वेवलेंथ है, 400-500 की जो नैनोमीटर जो वेवलेंथ है वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा है। और ये किसकी वेवलेंथ थी? ये हमारे क्लोरोफिल ए की थी। किसकी थी? हमारे क्लोरोफिल ए की थी। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो क्लोरोफिल ए है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक। और 500 से 600 के बीच में जो है
डाउन हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई अब्जॉर्प्शन शो नहीं हो रही है हमें लाइट की, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है हमारी डाउन शो हो रही है। फिर अगर हम आगे देखें 600 टू 700 अगर नैनोमीटर जो वेवलेंथ आती है और उसकी अब्जॉर्प्शन होती है तो फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाता है रेट फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो इन डायग्राम के अंदर हमें ये क्लियर हो रहा है कि अलग अलग क्लोरोफिल यानी अलग अलग पिगमेंट जो है वो एक अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है उसकी लाइट ऑब्जर्व करने की, और जिसकी जितनी वो लाइट ऑब्जर्व करेगा उतना ही फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस करेगा। राइट, क्या रीड किया हमने अब तक कि जो क्लोरोफिल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट ऑब्जर्व करने के लिए। क्लोरोफिल जो है वो 4 टाइप का होता है। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी जैंथोफिल एंड द कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर के लिए होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर के लिए, जैंथोफिल इज फॉर द येलो कलर एंड कैरोटिनॉइड इज फॉर द येलो टू येलो ऑरेंज। राइट, कैन यू गैस विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड, मतलब कौन सा मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट है वर्ल्ड के अंदर। लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ द क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू absorb light of different wavelengths. Of course, you are familiar with the wavelength of the visible spectrum of the light as Vibgyor. From फिगर, ये विबग्योर वाला हमने लास्ट जो मेरी प्रीवियस जो वीडियो थी मैंने उसके अंदर भी आपको बताया था, जो एंगलमैन ने किया था, ये वाला TW एंगलमैन ने जो किया था हमारा, इसने क्या किया था, प्रिज्म के ऊपर लाइट को स्पेक्टर करवाया था, फिर क्लेडोफोरा को रखा था ग्रीन एल्गा में, और फिर ये देखा था कि क्लेडोफोरा किस वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा जो है वो लाइट ऑब्जर्व कर रहा है, और सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिला था, ब्लू एंड रेड लाइट के पास जो है वो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा था। राइट, तो ये वेवलेंथ जो है वही चीज़ इसमें है कि जितनी वेवलेंथ मतलब जो वेवलेंथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी वहीं पर फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा टेक प्लेस करती है। Now look at the figure 13.3b showing that the wavelength at which maximum photosynthesis occurs in plant. Can you see that the wavelength in which there is a maximum absorption by the chlorophyll A, जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो रही है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो हो रही है क्लोरोफिल ए की, दैट इज़ इन द ब्लू एंड द रेड रीजन। किसके अंदर हो रही है, वो ब्लू और रेड रीजन के अंदर हो रही है। ऑल्सो शोज हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जो ब्लू और रेड रीजन है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वहाँ पे हमें शो कर रहा है। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज़ द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो क्लोरोफिल ए है वो चीफ पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। But by looking at the figure, can you say that there is a complete 1-to-1 overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of the photosynthesis? यहाँ से आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं कि कौन पिगमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, किसकी अब्जॉर्प्शन पे कितना फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। तो इस पैराग्राफ में हमने ये पता किया है कि जो क्लोरोफिल ए है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए, जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट, ठीक, ब्लू और रेड लाइट जो है वो हाईली रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। राइट, तो यहाँ पे हम अपना क्लोरोफिल पिगमेंट वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब आगे आता है हमारा कि फोटोसिंथेसिस, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर टेक प्लेस करेगी। अब हम रीड कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कौन सा पिगमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। राइट, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोफिल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल किस कलर के लिए होता है, हमारा येलो कलर के लिए। राइट, एंड एक आता है हमारा कैरोटिनॉइड किसके लिए होता है, हमारा ऑरेंज कलर के लिए, ऑरेंज और येलोइश ऑरेंज कलर के लिए होता है। अब इतनी सारी चीज़ें तो अब हम रीड कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक आता है कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कहाँ पे करता है, मतलब होता तो वो कौन करवाता है फोटोसिंथेसिस को, एक पिगमेंट करवाता है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, बट कौन सी प्लेस है, वेयर डज इट टेक प्लेस। अब हम अपने ये वाली थ्योरी जो है वो यहाँ पे क्लियर करेंगे कि वेयर डज इट टेक प्लेस, ये होता कहाँ पर है।
तो आइए इधर 13.3 सेक्शन पे ये क्या कहना चाह रहा है, इसको रीड करते हैं. यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट. मतलब क्या फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीफ के अंदर हो रहा है या क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है. मतलब क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा भी रखा है पहले, जहाँ पे हमने ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर किए थे उनके साथ ही मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी करवाया था. क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. आप मेरी प्रीवियस लेक्चर्स में जाके इसको देख सकते हैं. बेस्ड ऑन वट यू अर्लियर रीड इन द चैप्टर 8 के अंदर करवाया था. यू आर डेफिनेटली राइट. फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट. कहाँ पर टेक प्लेस कर रहा है? इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स, बट इट डज सो ऑल्सो इन द अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मतलब क्या ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में कर रहा है या दूसरे पार्ट्स में भी कर रहा है? कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में अकर? You would recollect from the previous unit that the mesophyll cells in the leaves, मतलब leaves के अंदर जो mesophyll cells होते हैं, यहाँ पे अभी PYQ आ जाता है. मतलब यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन आता है कई बार कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है. mesophyll cells in the leaves have a larger number of chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर लार्ज नंबर में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और मेसोफिल सेल के अंदर ही जो है हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस करती है. यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्स अलोंग द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स. मीन्स ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये हमारे मेसोफिल सेल्स हैं, राइट. ये क्या है? हमारा मेसोफिल सेल्स है. लाइन यहाँ पे वॉल के साथ साथ, मतलब ये एक लीफ है, ये क्या है? हमारी एक लीफ है. यहाँ पे कौन से हैं? मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है ये. और मेसोफिल सेल्स के साथ साथ अलोंग द वॉल्स, मतलब किनारे पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. जो क्लोरोप्लास्ट है वो खुद को वॉल्स के साथ अरेंज करते हैं ताकि वो सबसे ज़्यादा, मतलब ऑप्टिमम क्वांटिटी जो है इंसिडेंट लाइट की, मतलब सनलाइट जो आ रही है वो एक ऑप्टिमम क्वांटिटी के अंदर ले सकें और फोटोसिंथेसिस जो है वो उनकी प्रॉपर रन कर सके. व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड विद देयर फ्लैट सर्फेसिस पैरेलल टू द वॉल. मतलब कब वो पैरेलल अरेंज होते हैं? व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइन. और कब वो परपेंडिकुलर होते हैं? परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनके पास मैक्सिमम इंसिडेंट लाइट आ रही है, मैक्सिमम लाइट जब आ रही है उनके पास, ठीक है. परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनके पास मैक्सिमम लाइट आ रही है. और सरफेस के ऊपर पैरेलल कब हो जाते हैं? जब वो मिनिमम लाइट आ रही है और ताकि उनके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो डैमेज ना हो ज़्यादा लाइट की वजह से. तो वो क्या हो सकते हैं? फ्लैट सरफेस के ऊपर पैरेलल अरेंजमेंट हो जाती है. बट जब उनको मैक्सिमम लाइट चाहिए होती है तो वो क्या अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं? परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट हो जाती है. तो परपेंडिकुलर में मैक्सिमम होता है और फ्लैट सरफेसेस में मिनिमम होता है. मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये इम्पोर्टेंट है. ये हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है और जो क्लोरोप्लास्ट है वो कौन से सेल के अंदर जो है हमारा प्रेजेंट होता है. तो ये वाला इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये वाली लाइंस. नाउ यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8. मैंने आपको पहले ही बताया कि चैप्टर 8 के अंदर हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेनियस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना. हम एक ओवरव्यू यहाँ पे देखते हैं. ये क्या है? हमारा आउटर मेम्ब्रेन है. दिस वन इज़ द इनर मेम्ब्रेन. अब यहाँ पे ये स्टैक्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं. पाइल मतलब एक जैसे पाइल्स, जो कॉइन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे गोल गोल ऐसे अरेंज होते हैं. ये जैसे कॉइन ऊपर नीचे अरेंज होता है. ये क्या है? हमारा ग्रेना. ओके. एक मतलब काफ़ी सारे ग्रेना जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ये भी क्या है? हमारा ग्रेना. और ग्रेना जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो किससे कनेक्टेड होते हैं? स्ट्रोमा लेमिलाई. किससे कनेक्टेड होते हैं? स्ट्रोमा लेमिलाई से. ये देखो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. ये हमारा क्या है? ग्रेना प्रेजेंट है. एक ग्रेना सेकंड ग्रेना से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमल लेमिला. ओके. और जो फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या है? हमारा स्ट्रोमा है. ये जो सर्कुलर स्फीयर शेप्ड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द
राइबोसोम स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द स्टार्च ग्रैन्यूल लिपिड ड्रॉपलेट। अब जो हमारी फोटोसिंथेसिस को की जो रिएक्शन टेक प्लेस करती है वो किसके अंदर टेक प्लेस करती है, हमारी ग्रेना के अंदर टेक प्लेस करती है। जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करेगी वो कहाँ पर टेक प्लेस करती है, हमारी ग्रेना स्ट्रक्चर के अंदर टेक प्लेस करती है। The stroma lamella and the matrix stroma. There is a clear division of the label within the chloroplast. The membrane system is responsible for the trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH. Means यहाँ से ये क्या है, सन है, सन ने क्या दिया, लाइट दी, CO2 दी और वाटर जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज बन जाता है। किसकी प्रेजेंस में बना, लाइट की प्रेजेंस में। और हमने कौन सा पिगमेंट यूज़ किया, हमने यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट यूज़ किया है। सन से लाइट आई है, लाइट को कैप्चर किया गया है CO2 + H2O, लाइट की प्रेजेंस में कौन सा पिगमेंट यूज़ हुआ है, क्लोरोफिल पिगमेंट यूज़ हुआ है। अब एनर्जी जो है वो कौन सी यूज़ होगी, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग द लाइट, मतलब लाइट को हमने ट्रैप कर लिया, एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, ATP एंड NADPH। अब यहाँ पे P मतलब ऐसे इसको याद रख लेना कि NADH तो होता है, NADH तो होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये किस में आता है, रेस्पिरेशन में आता है। बट जो ये NADPH है, ये जो P है, जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो सीधा सा याद रख लेना कि अगर P है तो मतलब ये किसकी एनर्जी है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से ये हमें एनर्जी मिली है। NADH रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग होता है और NADPH P में कंफ्यूज नहीं होना है, P फोटोसिंथेसिस मतलब एक ही फॉस्फेट जो है इसके अंदर ज़्यादा है। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस शुगर, स्ट्रोमा के अंदर ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। एंजाइमेटिक रिएक्शन है, किसका सिंथेसाइज होता है, शुगर का सिंथेसाइज होता है। शुगर क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है C6H12O6 विच इज टर्न फ्रॉम फॉर्म्स स्टार्च, जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टार्च में। मतलब पहले ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर बाद में स्टार्च। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन आर कॉल्ड द लाइट रिएक्शन। मीन्स ये क्या है, लाइट से बनी है, लाइट ड्राइवन जो है ये रिएक्शन हुई है, इसलिए इस रिएक्शन को हमने क्या बोलना है, लाइट रिएक्शन। The latter are not directly light driven but are dependent on the production of the light reaction ATP and NADPH। मीन्स ये रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन क्या है, हमारी लाइट रिएक्शन है। इस रिएक्शन की वजह से सिंथेसिस किसका हुआ है, ATP एंड NADPH का सिंथेसिस हुआ है, तो ये क्या होगी, हमारी डार्क रिएक्शन। अब ये नहीं है कि ये सनलाइट से हुई है, मतलब ये दिन में हुई है तो इसलिए हमने इसको लाइट रिएक्शन बोला, नहीं, ये वाली जो है डायरेक्टली लाइट से बनी है, लाइट से ये वाली एनर्जी रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस की है, इसलिए हमने इसको बोल दिया लाइट रिएक्शन। और जो डार्क रिएक्शन है उसके अंदर लाइट जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं हुई है, इसलिए इसका जो सेकंड नेम हमने रखा है वो क्या रखा है, डार्क रिएक्शन। यही दोनों में डिफरेंस है कि ये डायरेक्टली लाइट की वजह से हुई है और ये डायरेक्टली लाइट जो है इसके अंदर अपना रोल प्ले नहीं कर रही है, क्योंकि लाइट रिएक्शन की वजह से ही इसके अंदर एनर्जी का सिंथेसिस हुआ है, ATP और NADPH बना है, इसलिए ये डार्क रिएक्शन है और ये वाली हमारी क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी। यही इस चीज़ इसने यहाँ पे क्लियर कट बोला भी हुआ है। हैंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड बाय कन्वेंशन एज डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कार्बन रिएक्शन बोलेंगे। डार्क रिएक्शन को हमने क्या बोलना है, कार्बन रिएक्शन बोलना है। लाइट रिएक्शन को हमने बोलना है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। कार्बन रिएक्शन किस लिए बोला है, क्योंकि ये जो कार्बन, इसके अंदर जो कार्बन कंपाउंड है उनसे हमें एनर्जी की सिंथेसिस मिली है, राइट। और इसको जो लाइट रिएक्शन है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन किस लिए बोला है, क्योंकि फोटो वो लाइट से बनी है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया गया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा इसके अंदर। वाई इट इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन, बिकॉज इट ऑब्जर्व द लाइट फ्रॉम द सन and convert the light energy into the chemical energy. And why dark reaction is known as the carbon reaction, because energy is synthesized in the form of ATP and NADPH by the use of carbon.
हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू मीन दैट दे अकर इन द डार्कनेस, मतलब ये चीज़ इसने क्लियर की है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्कनेस में बनी है, एंड दे आर नॉट द लाइट डिपेंडेंट, सिर्फ इन्होंने नाम इसका अलग रखा है। ओके तो ये था हमारा लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। आज की क्लास में हमने रीड किया कि क्लोरोप्लास्ट कितने टाइप का होता है, क्लोरोफिल कितने टाइप का होता है, कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज क्लोरोफिल, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, 4 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड द कैरोटिनॉइड्स। और जो मेन जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए वो कौन सा है, हमारा क्लोरोफिल ए। और सबसे ज़्यादा कौन सी वेव उसमें होती है, रेड एंड द ब्लू वेवलेंथ जो होती है रेड एंड ब्लू, उसके अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, कहाँ पर होती है, मेसोफिल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे लीव्स के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट पैरेलल कब होते हैं, जब मिनिमम लाइट होती है, परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब मैक्सिमम लाइट होती है। उसके बाद हमने रीड किया कि लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन को हमने बोला फोटोकेमिकल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को हमने बोला है कार्बन रिएक्शन। ओके सो ये था आज का हमारा चैप्टर जो हमने रीड किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।